बलरामपुर नाम का एक गांव था जहां पर कई पीढ़ियों से लोग टॉयलेट का उपयोग नहीं करते थे। गांव वाले खुले में शौच करना ही पसंद करते थे। इसी कारण गांव में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। सरकार को जब इस बारे में पता चलता है, वह पूरे गांव में ऐलान करवा देते हैं कि गांव में पब्लिक टॉयलेट बनाया जाएगा और जो भी गांव वाला टॉयलेट की जगह खुले में शौच करेगा उसे 6 महीने कारागार में रहना पड़ेगा। सरकार के ऐसे कानून बनाए जाने पर गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी 2 गांव वाले रोहन और सुरेश बैठकर बातें करते हैं। अरे यार, सरकार ने हमारे गले में फंदा डालने का काम किया है। अगर हम गलती से भी खुले में शौच करेंगे, हमें 6 महीने जेल में सड़ना पड़ेगा। हाँ यार, मेरे घर वाले भी इसी बात से परेशान हैं। सरकार ने टॉयलेट बनाने की बात करके हमें और भी परेशानी में डाल दिया। ये बात तो सच है, खुले में हल्का होने का मजा ही कुछ और है। इस तरह दोनों बात करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। सरकार अपने कहे मुताबिक गांव में पब्लिक टॉयलेट का बंदोबस्त भी कर देते हैं। एक गांव वाला चंदन खुशी खुशी सुबह उठकर टॉयलेट उद्घाटन करने जाता है। चंदन जैसे ही टॉयलेट में जाकर बैठता है, उसे टॉयलेट के अंदर से डरावनी डरावनी आवाज सुनाई देती है। अरे भैया रे, ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है टॉयलेट के बाहर से कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और मैं भी गाबरू जवान हूँ, कोई मुझे डराए और मैं डर जाऊं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। चंदन ये कहकर टॉयलेट में बैठकर गुनगुनाने लगता है। तभी टॉयलेट के ऊपर से एक भूत चंदन की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। चंदन को जैसे ही इसका आभास होता है, वह ऊपर की तरफ देखने लगता है। अरे बाप रे, दादा रे, ये कमबख्त भूत टॉयलेट के अंदर कहाँ से आ गया? अब मैं ऐसी हालत में टॉयलेट से बाहर कैसे निकलूं? अरे ऊपर वाले, मुझे इस गेंडे जैसे शक्ल वाले भूत से बचा ले। क्यों रे नासपीटे करम जले, अगर मैं गेंडे जैसा दिखाई देता हूँ तो तू चमगादड़ जैसा दिखता है। ये क्या तेरा बाप का टॉयलेट है जो अंदर आकर बदबू फैला रहा है? अरे वह भूत भैया, अगर ये मेरे बाप का टॉयलेट नहीं है तो क्या आपके बाप का टॉयलेट है जो आप टॉयलेट के सिरहाने आकर बैठे हैं? एक तो चोरी, उस पर सीना चोरी। रुक, मैं तुझे बताता हूँ। भूत ये कहकर चंदन को पकड़कर मारने लगता है और चंदन जैसे तैसे करके भूत के चंगुल से निकलकर टॉयलेट के बाहर आता है और टॉयलेट से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मैं मर गया। अरे वह सभी गांव वालों, जल्दी से यहाँ आओ। इस पब्लिक टॉयलेट के अंदर एक भूत है, वह मुझे अभी कच्चा चबाने वाला था। अरे वह सभी गांव चंदन की बात सुनकर सभी गांव वाले पब्लिक टॉयलेट के बाहर उपस्थित होते हैं और तभी रोहन चंदन से कहता है। क्यों रे चंदन, क्या सच में टॉयलेट के अंदर भूत है? तू किसी और को बुद्धू बनाना, तू हमें भूत का डर दिखाकर ये पूरा पब्लिक टॉयलेट खुद हड़पना चाहता है। हम तेरे बातों में आने वाले नहीं हैं। हम पब्लिक टॉयलेट के अंदर जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से टॉयलेट का उपयोग करेंगे। अरे भाई, हाँ, मैं सच में टॉयलेट के अंदर गया था, पर टॉयलेट के अंदर एक भूत है जिसने मुझ पर अटैक किया। मैं जैसे तैसे करके उसके चंगुल से बाहर आया हूँ। रोहन को चंदन की बातों का विश्वास नहीं होता और वह टॉयलेट के अंदर चला जाता है और टॉयलेट के आसपास अच्छी तरह देखने लगता है। उसके बाद वह बाहर आकर चंदन से कहता है। क्यों रे गधे, तू हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है? मुझे टॉयलेट के अंदर कोई भूत नहीं दिखाई दिया। अब अगर तूने दूसरी बार कोई भूत की बात की तो देख लेना, हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। रोहन चंदन को धमका ही रहा था, तभी वहां पर दौड़ दौड़ कर सुरेश आता है और आकर कहता है। अरे भाई जल्दी हटो, मुझे बहुत अर्जेंट काम है।
अगर तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो अभी यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, जिस बाढ़ को तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। अरे यार सुरेश, अगर बाढ़ आने की इतनी जल्दी थी तो थोड़ा पहले ही आ जाते। मुझे अब समझ आ रहा है, तुम लोगों की वजह से ही गांव में इतना पॉल्यूशन फैल रहा है। अब जाओ और जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी वजह से हमारी भी बाढ़ ना निकल जाए। सुरेश जल्दी जल्दी टॉयलेट के अंदर चला जाता है और खुशी खुशी टॉयलेट में बैठ जाता है। तभी टॉयलेट के ऊपर से भूत सुरेश से कहता है, क्यों रे बंदर जैसी शक्ल वाले इंसान, क्या तुम गांव वालों को मेरी बात समझ नहीं आ रही? यह मेरा टॉयलेट है, इस वजह से इस टॉयलेट में मैं ही राज करूंगा। जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो अभी तेरे शरीर का कीमा बनाकर खा जाऊंगा। सुरेश जैसे ही भूत को देखता है वह डर के मारे बाहर आ जाता है और थर थर कांपने लगता है। सुरेश रोहन का ये हाल देखकर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, अरे भाई सुरेश, क्या हुआ? तूने भी चंदन की तरह टॉयलेट के अंदर भूत तो नहीं देखा? सच में टॉयलेट के अंदर भूत है, जो टॉयलेट को अपना टॉयलेट कह रहा है, और उसने मुझे धमकी भी दी है, अगर हम टॉयलेट के आसपास भी भटके तो वह हम गांव वालों का कीमा बनाकर खा जाएगा। सुरेश की बात सुनकर रोहन और गांव वालों को बहुत डर लग जाता है और भूत के डर से सभी अपने अपने घर भाग जाते हैं। तभी कुछ देर बाद सभी गांव वाले गांव के चौराहे में इकट्ठा होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे मैया रे, अब हम क्या करें? एक तरफ सरकार ने हमारे खुले में शौच करने में बंदिश लगा दी है और दूसरी तरफ इस भूत ने हमें टॉयलेट के अंदर जाने से भी मना कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा हम टॉयलेट के बगैर मर जाएंगे। अरे हाँ भाई, ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या है। हम खुले में ही ठीक थे, पर सरकार ने तो हमारी जिंदगी ही झंडू बाम बना दी है। सभी गांव वाले चिंता में पड़ जाते हैं। तभी सुरेश सभी गांव वालों से कहता है, मुझे तो लगता है उस भूत को टॉयलेट के अंदर से निकालने पर ही हमारी समस्या दूर हो सकती है। सुरेश, तेरी बात तो ठीक है, पर उस डरावने भूत को निकालेगा कौन? भाई मुझे लगता है हमें इस समस्या को लेकर पहाड़ी तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। हो सकता है वह टॉयलेट से भूत को निकालने में हमारी कोई मदद कर दे। गांव के सभी लोग सुरेश की बात सुनकर खुश होते हैं और सभी लोग मिलकर पहाड़ी तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी तरह कई घंटों सफर करके सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। ओम क्लीम चामुंडा नमः, ओम क्लीम चामुंडा नमः। तांत्रिक बाबा, हमारे गांव के टॉयलेट में एक भूत ने कब्जा कर लिया है। अगर आप हमें उस भूत से छुटकारा दे दें तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। भूत और चुड़ैल से सामना करने के लिए ही हमने अपनी सिद्धि प्राप्त की है। तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों की सारी समस्या एक झटके में दूर कर दूंगा। तांत्रिक बाबा गांव वालों के साथ बलरामपुर गांव में आते हैं और टॉयलेट के बाहर खड़े होकर मंत्र पढ़कर भूत को बुलाने लगते हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, आजा भूत, जल्दी से टॉयलेट के बाहर आजा। अरे वह दुष्ट पापी भूत, तू क्यों इन गांव वालों के टॉयलेट में अपना कब्जा करके बैठा है? जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो तू उठने के भी काबिल नहीं रहेगा। अरे ओ बूढ़े तांत्रिक, तू इन गांव वालों की चापलूसी करने पर क्यों तुला है? ये गांव वाले जहाँ पर बैठ जाए वहाँ पर हल्का हो जाते हैं। टॉयलेट की क्या आवश्यकता है? टॉयलेट एक गंदी जगह है, जिस जगह पर हम भूत ही अच्छे लगते हैं। इसलिए तू इन लोगों की चापलूसी करना बंद कर और यहाँ से दफा हो जा। तांत्रिक को भूत की बात अच्छी नहीं लगती है। तभी तांत्रिक बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। इस भूत को बहुत चर्बी चढ़ी है, जल्दी से इसकी सारी चर्बी बाहर आ जा। तांत्रिक बाबा ये कहकर भूत के ऊपर भभूत फेंकते हैं। भूत के शरीर पर भभूत गिरते ही भूत हवा बन जाता है और आसमान में चला जाता है।
अब इन टॉयलेट से वह भूत हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। अब तुम सब जितना चाहो इसका इस्तेमाल करो, और एक बात का ध्यान रखना, अब से कोई भी खुले में शौच नहीं करना, नहीं तो फिर कोई भूत आ सकता है। तांत्रिक बाबा की जय हो, तांत्रिक बाबा की जय हो, तांत्रिक बाबा की